दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पीआरडी पर। जैसा कि इस समय हम लोग क्विज के सॉल्यूशंस को कर रहे थे, तो कल मैंने आपको एक सॉल्यूशन भेज दिया था क्योंकि औसत भाग 2 था, क्विज का सॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है मैथ में, तो आपका रिजल्ट वास्तव में बहुत खराब जा रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया है कि जो बच्चे जिस तरह से की तैयारी करना चाहते हैं, जिस कंपटीशन को करना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर आप एक मैसेज करके बताएं कि मैं इस कंपटीशन की तैयारी करना चाहता हूं, जिससे कि मैं उसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। किसी एग्जाम में देखिए मैथ का रोल ज़्यादा होता है, तो किसी में जीएस का रोल ज़्यादा होता है। जो लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनकी अलग बात है, वो लोग जीएस पर अपना कंसंट्रेट करें। लेकिन जो बच्चा मंडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है या बैंक जैसे कंपटीशन को देना चाहता है, तो उसके लिए मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका उसे अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं उसको आपको मैसेज किया है कि आप लोग कमेंट करके कम से कम इतना तो बताएं कि किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ा जाए और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करवा सकें। यदि ज़रूरत पड़ती है आपकी ज़्यादा कुछ कराने की, तो हम और कुछ को प्लस वहाँ पर कर सकें। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप लोग 3 मॉर्निंग और 2 शाम को कुछ होती है। अगर आपको जो हमें लगता है कि और कुछ की ज़रूरत है आप लोगों की, तो हम और कुछ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो समय खराब ना करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा सोल्यूशन होगा औसत भाग 3 क्विज का सॉल्यूशन। ही सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है, तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत कितना होगा। देखिए, यहाँ जो मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट वाला जो रूल होता है वास्तव में बहुत जटिल होता है। एक्चुअली हमने आपको पढ़ाया नहीं है अभी तक एवरेज, इसीलिए मैं आपको ऑन बहुत सारे रूल्स नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे से जो भी चैप्टर में लूँगा, तो पहले उसको एक वीडियो बना के आप डालूंगा। उस वीडियो को करने के बाद में, अच्छे से देखने के बाद में, फिर आप इसको लगाइए, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। कुछ बच्चे मेरे परिचित हैं, तो मैं देख रहा हूँ 20 में से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, ये सब ठीक नहीं है। आपको कम से कम 15 प्लस आना चाहिए। उसका भी रीज़न ये है कि आपको 1 मिनट मिल रहा है और कोई भी क्वेश्चन आपका टफ लेवल का नहीं। किसी भी सीट में आपको 2-3 क्वेश्चन ही मैं टफ देता हूँ। ये जो सीट है आपकी क्विज भाग 3 वाली, इसमें जरूर आपके 2-4-5 क्वेश्चन मैंने थोड़ी सी टफ लेवल को आपको दिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो, तो अंतिम 5 मैचों में उसका औसत कितना होगा। देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट छोड़ के इसको एक नियम से बता दे रहा हूँ। आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपके लिए पूरा नियम क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए 15 मैच है, उसमें से एवरेज का कितना है, टोटल एवरेज कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। उसने कहा पहले 10 मैचों में, यहाँ टोटल कितना है उसका, 15 मैच है, यहाँ 10 मैच है और 10 में उसने कितना एवरेज ले लिया है, 10 में उसने एवरेज लिया 45। ठीक है, कितने बचे मैच उसके पास, 5 बचे। समझते रहना मेरी बात को, पूरा कैलकुलेट नहीं बता रहा हूँ मैं, इसको शॉर्ट में करा दे रहा हूँ आपको। आप सोचते होंगे हमेशा बहुत लेंथी नियम बताते हैं, तो लेंथी नियम बताता नहीं हूँ, क्विज का सोल्यूशन है इसलिए मुझे आपको कराना होता है। ठीक है, देखिए 10 मैचों में उसने क्या किया, 45 रन ले लिए। 5 मैचों में कितना औसत उसको बनाना चाहिए, जिससे कि 15 मैचों में कितना हो जाए, 33 उसका एवरेज हो जाए। समझना मेरी बात के लिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको 33 का तो एक मानक तय करना है, क्योंकि एवरेज कितना लेना है 33 का। तो भाई 33 का तो आपका मानक हो गया कि मैक्सिमम या मिनिमम आपको 33 का एवरेज रखना ही रखना है। 33 का एवरेज इसके पास भी होना चाहिए, 33 का एवरेज ही इसके पास भी होना चाहिए। ठीक है, और इसके पास कितना होना चाहिए, इसके पास भी 33 का एक टोटल है आपका। तो क्या करें, यहाँ देखेंगे कि 33 से कितना अधिक है, तो इसके पास 33 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। इसका मतलब इसके पास कितने रन ज़्यादा हो गए, 120 इसके पास ज़्यादा हो गया। रनों की बात कर रहे हैं, समझिए मेरी बात को फिर से। 10 में इसने 45 का स्कोर तय किया, 45 एवरेज का स्कोर इसने तय किया। 15 में इसको टोटल 33 चाहिए। अब यहाँ ये क्या कर रहा है, एवरेज ज़्यादा बना रहा है, एवरेज को क्या कर रहा है, ज़्यादा बना रहा है। तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या करेगा, उतना ही एवरेज को कम करेगा। तो यहाँ पर ये कितना ज़्यादा ले रहा है, तो एवरेज यहाँ पर कितना ज़्यादा ले रहा है, 12 ज़्यादा ले रहा है। कितनी पारियों में, 10 पारियों में, तो 10 पारियों में ये 12 ज़्यादा ले रहा है। तो 12 का 120 रन इसने ज़्यादा ले लिए। अभी 120 रन कहाँ ला के मेंटेन करेगा, इन 5 पारियों में। तो 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा यहाँ पर, 24। इसको कितना चाहिए था, इसको 33 चाहिए था। इसको कितना चाहिए था, 33। इसको भी कितना चाहिए, 33। इसको भी कितना चाहिए, 33। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 33। इसको 33 चाहिए था, लेकिन 24 रन रेट उसका पहले से ज्यादा है। 24 औसत क्या उसका पहले से ही ज्यादा हो चुका है यहाँ पर। तो क्या करेंगे भाई, 33 में से 24 को घटा, वो कितना बचेगा, 9।
तो इसे कितना चाहिए, इसको चाहिए 9 का नंबर। ठीक है, तो ये आपको दूसरी विधि होती है। इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इसलिए नहीं कराना चाह रहा हूँ कि इसको पूरा टॉपिक लेकर आपको समझाऊंगा, तभी जाकर के आपका क्लियर होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज करता हूँ। टोटल 15 में उसको 33 चाहिए, 10 में उसने 45 ले लिया है, इसमें उसे कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो 10 में उसने 45 लिया, चाहिए कितना था, 33 चाहिए था ना उसको, और ले कितना लिया उसने, 45 ले लिया, कितना चाहिए था, 33 चाहिए था, कितना ले लिया, 45 ले लिया, ज्यादा लिया, कितना ज्यादा लिया, 12 ज्यादा लिया, कितना ज्यादा लिया, 12। तो प्रत्येक पारी में जो उसने 12 ज्यादा लिया, तो 10 पारी में कितना ज्यादा ले लेगा, 120 ज्यादा लेगा। 120 जो उसने यहाँ ज्यादा लिया, उसको यहाँ क्या करेगा, उतना ही कम करेगा। तो 5 से डिवाइड करके देखो तो पर पारी कितना कम करना चाहिए उसको, 24, मतलब एवरेज कितना कम होना चाहिए, 24। कितना चाहिए उसे, 33 में से 24 कम करना पड़ेगा, तो उसको कितना चाहिए, 9 के हिसाब से आर्ट्स को बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पहले से बताया, आप उस प्रकार से भी इसको कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए करा रहा हूँ, इस तरह के रूल आप खुद से कोशिश करें, जिससे कि आप उनको डेवलप अच्छे से कर सकें। कॉन्सेप्ट जल्दी कोई नहीं पढ़ाता, ऐसे रूल्स बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में 60 वर्ष की आयु का शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक को नियुक्त कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मात्र आयु कितनी है, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की मात्र आयु कितनी है। देखिए, 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक निकाल दिया, भाई 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक चला गया, उसकी जगह कौन सा आ गया, 30 वर्ष का दूसरा आ गया, तो कितनी कमी हो गई, 30 वर्ष की कमी होगी। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, मैं कंप्लीट पूरा डिटेल से इसको भी नहीं करा रहा हूँ, शॉर्ट में करा दे रहा हूँ। एक शिक्षक था हमारे पास 60 वर्ष का, ठीक है, उसको बाहर कर दिया, दूसरा उसके स्थान पे लिया, कितने का आया, 30 वर्ष का। तो 60 वर्ष का जब बाहर गया और 30 वर्ष का जब आया है अंदर, तो आयु में कितनी कमी हो गई, 30 वर्ष की कमी हो गई। और ये जो 30 वर्ष की कमी हुई है, ये कितने लोगों के बीच में होगी, ये हमें देखना पड़ेगा। ये जो 30 वर्ष की कमी है वो कितने लोगों के बीच में होगी, तो 30 वर्ष की कमी होगी कितने लोगों के बीच में, 30 लोगों के बीच में। और ये कितने वर्ष की कमी आ जाएगी, एवरेजन 1 वर्ष की कमी। ठीक है, एवरेजन कितने वर्ष की कमी आएगी, 1 वर्ष की कमी आएगी। और ये जो योग में कमी होगी वो कितनी की होगी, 30 वर्ष की। योग में कितनी कमी हो रही, फिर से समझ लो एक बार। एक व्यक्ति जो कि 60 वर्ष का था चला गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष का ले लिया। अब 60 वर्ष वाले को बाहर करेंगे, 30 वर्ष वाले को अंदर करेंगे, तो क्या होगा, 30 वर्ष की आयु कम हो जाएगी ना। तो 60 वर्ष 30 का कितना आएगा, 30। अब 30 वर्ष की आयु कम हो गई, कितने लोगों में कम होगी, आयु क्या करेगा, सब में बटेगा, तो कितने लोगों में कम होगी, 30 में। तो कुल मिला के औसत आयु कितनी कम हो जाएगी, 1 वर्ष औसत आयु कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। देखिए, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाए, कल भी इसको समझाया, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। देखिए, 15वीं पारी में उसने क्या किया, 58 रन बनाया। 15वीं पारी में क्या किया है, 58 रन बनाया, ठीक है, और उसने अपने एवरेज में क्या किया, 3 की वृद्धि कर गई। ये मैंने आपको कल पूरे डिटेल से बताया था, पूरे डिटेल से मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप ये ना कर पाओ सर, आपने डायरेक्ट बता दिया और हमको समझ में ये नहीं आया। तो कितना हुआ, ये 13 हुआ, कितना हुआ, ये 13 हुआ। अब ये कितना 13 हुआ, ये 15 नहीं 14वीं, एक कम पारी आती है, कितनी आती है, 14वीं पारी तक ये आता है। ठीक है, अब 15वीं पारी तक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14वीं पारी तक का औसत कितना है, 13, और जब 15वीं पारी उसने खेली तो कितने की वृद्धि कर ली थी, 3 की, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 16। फिर से एक बार समझ लो, एवरेज कितना होगा इसका, 16। 15वीं पारी में उसने 58 रन खेले और एवरेज में कितने की वृद्धि कर ली। यहाँ ध्यान रखना, जब वृद्धि आएगी तो माइनस करोगे और जब कमी आएगी तो क्या करोगे, यहाँ प्लस करोगे। जब वृद्धि आएगी तो माइनस करोगे, कमी आएगी तो प्लस करोगे। कल पूरा डिटेल मैंने दिया है, किसी बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो कल वाले में चले जाइए। क्वेश्चन नंबर आप भाग नंबर 2 में देखिए। तो 58 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 13। तो ये 13 है ना, ये 14 पारी तक का औसत है। जब उसने 15वीं पारी खेली तो कितने का वृद्धि किया है, 3 का वृद्धि किया, तो 13 3 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में इसलिए समझाना होता है कि 20 क्वेश्चन मुझे कराने होते हैं, कभी कभी नहीं कराता हूँ इसीलिए, और बहुत ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि 1 घंटे में मैक्सिमम 7 8 9 क्वेश्चन अगर मैं ठीक से समझाता हूँ तो आपको समझ में आएंगे। 20 क्वेश्चन कराने का मतलब है कि कम से कम 2-2.5 घंटे की टाइमिंग में आपकी लेकर चलूँ, इसकी थोड़ी सी स्पीड में समझा देता हूँ। ठीक है, आइए, एक क्लब के 5 सदस्यों में एक सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से उसकी औसत आयु उतनी ही रहती जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, छोड़कर जाने वाले तथा नए सदस्य की औसत आयु कितने वर्ष का अंतर है। देखिए, कितने 5 सदस्य थे,
2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। जैसे मैं किसी कैंडिडेट की बात करता हूँ कि ये भी 10 वर्ष का था, ये भी 10 वर्ष का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, ये 10 का, मैंने सपोज कर लिया ये मेरे पास 5 कैंडिडेट हैं। 2 वर्ष पहले की बात है, तो 2 वर्ष बाद क्या करेगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा ना, ये भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सब 2-2 वर्ष बढ़ेंगे, तो कुल मिला के कितने का हेरा फेरी हो रहा है, 10 वर्ष का। 2 पंजे 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये लैंग्वेज बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए भाई दशांतर हो गया, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। देखिए इसको मैं कौन सी ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको, तो मैं समझा दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट से। ये 3 संख्या मैंने सपोज कर दी आपके लिए, ठीक है। उनमें पहली संख्या का 1/3, पहली संख्या ये है, इसका 1/3 कितना होगा, ये होगा। बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन वैसे वैसे लिखते हो, जो अपने आप सॉल्व हो जाता है। पहली संख्या का 1/3 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। तो बेटे औसत कितना होगा इसका, बच्चे इसका औसत ये होगा, तीनों का योग बटे 3, तीनों का योग बटे 3। उनमें पहली संख्या का 1/3, पहली संख्या का 1/3 से 12 अधिक है। 1/3 से ये वाला क्या है, 12 अधिक है, तो 12 से क्या करें, प्लस करें, तो 3 से करेंगे 36, और ये बच्चे आएगा हमारा x बटे में 3 है, और ये कितना आएगा 3x, और बटे प्लस 4 ये x, ठीक है। और 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएगा। आप समझ लो इसको। उसने कहा कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, ये 3 क्रमिक विषम संख्या हमने सपोज की है, ठीक है। डायरेक्ट भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट इशू हो जाएगा आपका, थोड़ा सा सोचेंगे डायरेक्ट सॉल्व होगा। 3 क्रमिक विषम संख्या आपकी ये है, इनका औसत निकालना, तो योग बटे संख्या हो गया, औसत हो गया। योग निकालने क्या हुआ, योग बटे संख्या, औसत हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे कितना हुआ, 3x + 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, हमारा 3 36 + x, तो ये कितना हो गया, x को उठा के मैं इधर भेज दूंगा तो कितना होगा 2x, और 4 को उठा के इधर लाऊंगा तो कितना होगा 32। तो x का मान कितना आएगा भाई, x का मान 16 आ गया। सिंपली सॉल्व हो गया। उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी, तो भाई अंतिम संख्या ये है, तो 16 3 कितना हो जाएगा 19, 16 3 कितना होगा 19। तो देखो आगे ना कॉन्सेप्ट चाहिए आया, और कोई टफ नहीं कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, थोड़ा सा सोचोगे आराम से सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है। कोई भी संख्या सपोज कर लो, कहीं पर भी कोई भी संख्या सपोज करके आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 150 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर, तो सिंपल था, आप अपने आप से कर लो। 2x/x + y का बच्चे निकालते हैं, उसी से निकालते हैं। मुकेश के पास सोहन से दुगना धन है, ये मुकेश है, ये सोहन है, और साथ में कौन है, पंकज। कहते हैं कि पंकज से 50% अधिक है, पंकज के पास जितना था उससे कितना अधिक है 50%, और मुकेश के पास क्या है, जस्ट डबल। समझिए बात को, मुकेश के पास सोहन से दुगना है, मुकेश के पास सोहन से देखो दुगना है, और कहते हैं सोहन के पास पंकज से 50% अधिक है, सोहन के पास पंकज से कितना है 50% अधिक है। तो काटो इसको, 50 छक्का 3 और 2, 6 3 9 2 11। अब देखिए 6 3 9 2 11, 11 यूनिट इज इक्वल टू कितना 11,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 1000, ठीक है। औसत धन है, औसत को बेटा क्या करोगे, औसत के लिए हमेशा 3 से गुणा कर लो। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, समझना, योग बराबर औसत गुणे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या। तो औसत गुणे संख्या योग आ गया, क्यों योग आया, मैं इसका क्या कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, तो कितना हो गया, अब ये हो गया आपका 3000, कितना हो गया 3000। तो मुकेश के पास कितना है 3000 से गुणा कर दो, और कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, ठीक है, 18,000 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, मुकेश के पास सोहन से जस्ट डबल है, और सोहन के पास पंकज से क्या है 1.5 गुना है, 50% अधिक का मतलब क्या है 1.5 गुना है। तो 100 था 150 हो गया, डबल 300 हुआ, 50 से काटा, 6 3 9 2 11, ये योग है, ये औसत है। तो औसत को जब योग में कन्वर्ट करेंगे तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, औसत कितना है 11,000, संख्या कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा, तब ये आपका आएगा 11 33, और इसे 11 से डिवाइड करें तो बन का कितना मान आएगा 3000, बन का मान कितना होगा 3000। तो सिंपल था, इसका कितना हो जाएगा 6 3 18। आइए अगला देखते हैं। 9 आमों में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम लेने से इसके औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए सिंपल से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक रूल मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, एक होता है आने वाला, अभी तक मैंने इसको नहीं कराया है, एक होता है जाने वाला, और प्लस माइनस वृद्धि, कुल वृद्धि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कुल वृद्धि या कुल कमी। आने जाने वाले का मतलब रिटायर हुआ चला गया, नियुक्ति हुई आ गया, ठीक है, रिटायर हुआ चला गया, नियुक्ति हुई आ गया, किसी कारण से उसको बाहर कर दिया जाए,
अब देखिए यहाँ पर जाने वाला कितना 120 ग्राम बाहर वाले एक आम के स्थान पर, भाई इसको हमने कन्वर्ट किया है, 120 वाले को कन्वर्ट किया, इसके स्थान पे दूसरा लिया, और जब हमने दूसरा लिया तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, और जब वृद्धि हुई तो प्लस होगा, जब माइनस होगा तो कमी होगी, जब कमी होगी तो माइनस, और वृद्धि होगी तो प्लस। 20 ग्राम की वृद्धि हो गई। अब 20 ग्राम की वृद्धि कितनी होगी, टोटल में होगी ना, 9 में होगी, तो 9 गुणा 20 वही हमारा हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, देखिए आने वाला बराबर जाने वाला प्लस माइनस वृद्धि, भाई सीधी सी बात है, एक व्यक्ति को बाहर कर रहे हैं, एक को अंदर बुला रहे हैं, ज्यादा वजन वाले को अंदर बुलाओ तो यहाँ का वजन ज्यादा हो जाएगा, कम वाले को अंदर बुलाओ तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही उसके साथ हुआ, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ज्यादा वाला अंदर बुला रहा है, 120 वाले को भगा रहे हैं और 300 वाले को बुला रहे हैं। 120 वाले की जगह किसको ले रहे हैं, 300 वाले को ले रहे हैं, तभी तो वृद्धि हो रही है। अगर इसकी जगह हम 100 वाले को ले लेते तो क्या होता, कमी नहीं हो जाती। तो क्या होता है यहाँ पर, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है ये, देखिए 3 संख्याओं x, y और z का औसत 45 है, x, y और z का, तो बेटा इसका क्या करेंगे, हम योग निकालेंगे। x, y और z का औसत कितना है, 45 है, तो योग कितना हो जाएगा 135। ठीक है, फिर उसने कहा कि x संख्या y और z के औसत से, जो x है वो y और z के औसत से 9 देखे। ठीक है, 9 देखे तो क्या करेंगे, 2 से उठा के इधर गुणा करो, 2x, y प्लस z की तो बटी नहीं है, और 2 नी 18, इसको उठा के इधर ले आओ तो 2x माइनस y माइनस z बराबर 18। इसको सेकंड मान लो, इसको आप फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब अगली उसने कंडीशन क्या है कि y तथा z का औसत, y तथा z का औसत, x, y तथा z का औसत y से 2 अधिक है, y से कितना अधिक है 2, तो 2 से इधर गुणा करोगे तो y प्लस 2 सॉरी z बराबर, ये भी आपका 2 में ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, तो कितना हो जाएगा 4। इसको उठा के जब मैं इधर लाऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा माइनस y प्लस z बराबर 4। इसको यदि मैं सीधा कर लूं तो कितना हो जाएगा y माइनस z बराबर माइनस 4। इसको मैंने इक्वेशन 3 सपोज कर लिया, समझ लेना मेरी बात के लिए। माइनस से मैंने पूरी इक्वेशन को गुणा कर दी, माइनस से मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को गुणा कर दी। एक बार अभी रिवाइज कर रहा हूं, तो y माइनस z बराबर माइनस 4, फिर से समझो, 3 संख्या का औसत 45 है और योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या 135। ठीक है, पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट लिखिएगा, x, y और z के औसत से 9 अधिक है, x जो है y और z के औसत से, y और z के औसत से। औसत का मतलब योग बटे संख्या, दोनों का मैंने योग किया बटे 2 क्यों किया, क्योंकि संख्या 2 है, 9 अधिक है 2x ये हो गया, 2 नी 18 होगा, y प्लस z ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको उठा के मैं इधर ले आया, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अगली उसने कही है y और z का औसत, तो फिर तो दोनों का योग बटे 2, y से 2 अधिक है, 2 से उठा के मैंने की 2y प्लस 4, इसको मैंने ऐड किया तो y माइनस z बराबर माइनस 4। तो मेरी तीनों इक्वेशंस क्लियर हो गई। अब समझिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए यहाँ से कि अब ये मुझे अपने विवेक से सोचना होगा। जब मैं ऐसी कंडीशन में आ जाऊंगा तो मुझे खुद से सोचना होगा कि 2 इक्वेशन को उठाया जाए। समझो, अगर y माइनस z यहाँ लगा दूं तो क्या होगा, मुझे x y का वैल्यू प्राप्त होगा। अगर इन दोनों को पकड़ लो तो देखो y से y कट जाएगा, देखो माइनस का y माइनस का z प्लस का y प्लस का z कट जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, समझिए, ये दोनों कट जाएंगे, y और y कट जाएगा, z और z कटेगा, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 3x, और 3x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 8 5 13 4 153। तो x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया क्या, तो सिंपली मुझे x का मान यहाँ से प्राप्त हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए भाई कि x की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दूं। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं इसी को लाता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, आपको एरो वाला समझा दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू मैंने क्या यहाँ लगाई, लगा दी, प्लस y प्लस z बराबर 135। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू जैसी मैं इसके पास लग दे दूंगा तो मुझे y और z का मान प्राप्त होगा, y z ये मिल जाएगा, तो मेरी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से देखो 51 को उठा के ले जाऊंगा तो y प्लस z का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 13 में से 8 गए तो 5। तो मुझे क्या हुआ यहाँ से, ये देखिए y प्लस z का मान प्राप्त हुआ, और यहाँ से मुझे क्या मान प्राप्त हो चुका है, y माइनस z का। उठा के दोनों को रख दो तो y प्लस z और y माइनस z, ये बेटा 84 है और ये माइनस 4। जैसे जोड़ूंगा तो y का मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 80, सॉरी 2y, तो y का मान कितना आएगा यहाँ से 40। समझो, y प्लस z यहाँ है, चाहो तो इसको उठा के यहाँ रख के ही सॉल्व कर सकते हो, उसको ना रखो, इसको उठा के यहाँ रखिए, इसको उठा कर रखो, यहाँ y माइनस z बराबर माइनस 4, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल आएगी। अब समझिए
अब किसका रह गया, x का निकाल चुका हूं, y का निकाल चुका हूं, अब मुझे z का मान चाहिए। किसका चाहिए, z का। तो इसको उठा के फिर यहाँ करो, x प्लस वाई प्लस z बराबर 135। x का मान कितना है 51, y 40 और z 135। तो z का मान बच्चों कितना होगा, जोड़ो 91 घटाओ तो 4, 13 में से 9 गया 4, 44 हो रहा है। समझ देख लेना कि घटाने में मिस्टेक ना हुई। उसने कहा भाई मुझे x और z की वैल्यू का अंतर चाहिए, x और z का अंतर चाहिए। x का मान कितना है 51 और z का मान कितना है 44। तो टोटल वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ 7। तो z का मान x और z का अंतर कितना होगा 7 वैल्यू उसने दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था, ये बात हम मानेंगे आपके लिए कि क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा सा आपके लिए जटिल था, लेकिन परेशान ना हो, 2-3 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस तो अच्छे क्वेश्चन की भी करनी ही चाहिए, ठीक है। इसको देख लेना, 2-3 बार देखना, क्लियर होगा आपका। अब इसमें फिर वही रूल्स लगते हैं उसी टाइप से, तब इतना लेंथी नहीं बनता है, लेकिन उसमें भी आपको काफी हद तक बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप क्वेश्चन को कर पाओगे। जब तक रूल क्लियर नहीं हो तब तक नहीं कर पाओगे। अगले पर आते हैं। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, पहले में कितना बनाया 180, ठीक है। दूसरे में उसने कितना बनाया 258, ठीक है, 258 बना लिया। कहता है तीसरे में कितना बनाना चाहिए, ये पहले में हो गया, एक सेकंड में हुआ, और तीसरे में उसे कितना बनाना चाहिए जिससे कि फाइनल एवरेज कितना हो जाए 230 हो जाए। समझ लेना, पहले में 180 बनाया, दूसरे में 258 बनाया, तीसरे में कितना बनाना चाहिए कि एवरेज कितना हो जाए 230। तो 230 हमारी वैल्यू मानक हो गई, मानक हो गई। तो इसके पास कितना कम रह गया 30 में से 80 50, इसके पास कितना कम है भाई 50 कम है। समझ लेना इसको, कैसे कम है, कितना चाहिए था इसको 230 चाहिए था ना, एवरेज के हिसाब से चलना होता है, एवरेज की वैल्यू को मानकर चलते हैं। तो ये चीज मैंने परसेंटेज में बताया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये रूल हर जगह ही लगता है। तो 230 यहाँ पर है, 230 हमें सभी में चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है 180 है, तो कितना कम है 50 कम है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये भाई साहब क्या है 28 अधिक लिए बैठे हैं। देखो 230 से चाहिए था, लेकिन इसके पास कितना है 28 है। तो अब इन दोनों में कितने की हेराफेरी हो गई, समझो -22। तो कुल मिला के क्या है हमारे पास -22 ज्यादा है। क्या है हमारे पास में -22 सॉरी कम है, क्योंकि इस बार 50 कम था, इस बार 28 ज्यादा है, तो हमारे पास कितना है 22 कम है। इसके पास मानक वैल्यू क्या थी 230, लेकिन 22 क्या हो रहा है पहले से कम हो रहा है, 22 क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो फाइनल क्या बनेगा 252। फिर से समझ लो 180 है इसके पास, चाहिए कितना था 230 चाहिए था, कि एवरेज को ही हम मानक वैल्यू यहाँ पर सपोज करते हैं, ठीक है। 230 है इसके पास में, कितना चाहिए था इसे 180, इसके पास है 230 चाहिए था, तो कितना कम है 50 कम है। 258 इसके पास कितना अधिक है 28 अधिक है। तो इन दोनों में देखा जाए 50 कम है 28 कम है, इसको मतलब इन दोनों के बीच में अभी भी 22 की कमी है। ये 22 की कमी कौन पूरी करेगा भाई, ये वाला पूरी करेगा, तो इससे पूरी करा दो, निकल आएगा। एक ये है, थोड़ा सा आपको लेंथी लगता होगा। अब देखो ये एवरेज कितना है 230 है, कितनी संख्याओं का है, दूसरा रूल बता रहा हूं यहाँ पर मैं आपको। तो टोटल कितना है आपका 669, समझ लेते ध्यान से। तो ये योग हो गया, और योग कितना हो गया, योग कितने का हुआ तीनों संख्या पर योग हुआ, ठीक है समझना। अब देखो 180 और 258 ये पा चुके हैं, तो 180 अलग से बता रहा हूं, 180 प्लस 258 क्या हुआ इसको मिल चुका है, तो कितना ये पा चुका है 8 13 4, कितना पा चुका है। तो तीसरे को कितना मिलना चाहिए 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, और यहाँ से 2, तो तीसरे को कितना मिलना चाहिए 252 मिलना चाहिए। तो ये भी हमें अपने आप से देखना होता है कि भाई किस वाले रूल से करना चाहिए, कौन सा हमें ठीक लग रहा है। तो एक ये वाला रूल चलता है, एक ये वाला रूल चलता है, दोनों रूल से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको खुद से सोचना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, सिर्फ क्विज का सोल्यूशन दिया है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब सारे रूल्स बता दूंगा ठीक से कि भाई किस रूल से आपको करना चाहिए। चलिए 25 संख्याओं का औसत 18, 12 का औसत 14, ये सिंपल था, इसको कर लो। 25 का कितना है 18, तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 450 हो जाएगा। तो 12 का 14, 12 का कितना है 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, और अंतिम 12 का 17, अंतिम 12 का कितना हुआ 17, 17 दूनी 34 3, और ये तो 12 12 कितनी संख्या हुई 24 हो गई ना, 8 4 12 7 और 3। अब समझ टोटल 25 का औसत कितना है 18 है, तो योग कितना होगा 4.5 है। प्रथम 12 का औसत कितना है 14 है, तो योग कितना होगा 168। अंतिम 12 का औसत कितना है 17 है, तो योग कितना होगा 204। तो 12 संख्या यहाँ 12 संख्या कितनी होगी 24।
और 24 का योग कितना हो गया 372। ये 25 का योग, ये 24 का योग घटा दो, अपने आप से निकलकर बाहर आ जाएगा। ये रूल मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने इसी से आपको पढ़ा है। ये 14 में से 7 का आंसर क्या होगा आपका 78। देखो मैच कर लेना, 78 ही है। पहली 3 संख्याओं का औसत, अगला देखो पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। 1 2 3 4 का औसत कितना है 12 है। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या औसत लिखा, नहीं मैंने योग लिखा। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो क्या करेंगे हम 12 चौक 48, तो योग कितना हो जाएगा 48। तो योग कितना होगा यहाँ पर 48 होगा। योग कितना होगा यहाँ पर 48। ठीक है, अब देखिए उसने कहा पहले 3 संख्याओं का औसत, तो औसत बच्चे कितना होगा, देखो औसत तो यही होता है योग बटे संख्या। पहली 3 संख्या का औसत कितना है, चौथी संख्या का दुगना, और चौथी संख्या हमारे पास ये तो इनका दुगना होगा। 3 दूनी 6, तो पहली दूसरी तीसरी बराबर 3 दूनी ये हो गई। अब देखिए ये 3 संख्याएं हैं और ये भी 3 संख्याएं हैं, तो ये 3 संख्या किसके बराबर है 6/4 के बराबर है। तो इसकी जगह मैं 6/4 लगा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी जगह 6/4 ये लगा दूंगा, एक मेरे पास फोर्थ और है और टोटल मेरे पास 48, तो 7/4 हो गए मेरे पास बराबर 48। तो फोर्थ की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 48/7, और यही उसने पूछा भी होगा। ठीक है, यही उसने पूछा भी होगा। अगला भी चलो कराई देता हूं। और अगला है लड़कों के एक समूह का औसत भार 89.4 किलो। मतलब बाद में पता चला एक लड़की का भार पूर्वक, अब इसको मैं पूरे डिटेल से नहीं करा रहा हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। 89.4 था, बाद में पता चला एक लड़की का भार 87 के बजाय, 87 सही है 78 पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया 78, समझिए यहाँ पर 87 के बजाय 78 पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ 87 सही था, इसके बजाय हमने 78 पढ़ा, 78 गलत पढ़ लिया। कितना गलत हमने पढ़ा है 9। कितना गलत पढ़ लिया 9 गलत पढ़ लिया। कितनी संख्याओं के बीच में हमने इसको कम पढ़ लिया है 9 को 20, तो 20 चौक 20 पंजे। ये औसत कितना हमारा हो गया, ये औसत कम हो गया भाई। 87 अगर संख्या होती तो ज्यादा होता, 78 रखा है तो कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, कितना कम हो गया 9 कम हो गया। कितनी संख्याओं के बीच में कम हुआ 20 संख्याओं के बीच में, तो इतना हो गया। अब देखो औसत था कितना, औसत था 89.4 और कितना कम पढ़ लिया, इतना कम पढ़ लिया। इसको ऐड कर लो तो 89.85। ठीक है, ये होता है रूल। जिन बच्चों ने पढ़ा है, जिन बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ा है मुझसे, वो अच्छे से समझते होंगे इन सब रूल्स के बारे में। अगला क्वेश्चन सिंपल था, आप कर लेना। ये बता देता हूँ, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। भाई 4 की है ना, तो 4 का योग कितना होगा 25 गुणा 4 बराबर 100 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, 25 गुणा 4 बराबर 100 हो गया। वो कहता है परिवार के मुखिया की औसत आयु संतुलित कर ली जाए तो 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% इतना होता है 1/5, 5 25 मतलब 5 की वृद्धि हो जाएगी। समझना 25 में मैं 20% की वृद्धि करूंगा तो कितने की वृद्धि करूंगा 5 की, तो 25 5 30 हो जाएगा। 25 5 30 हो जाएगा। और कैंडिडेट कितने हो जाएंगे भाई 5 हो जाएंगे। औसत कितना हो गया 30, कैंडिडेट कितने हो गए 5, कितना हो गया 150। पिताजी कितने के हैं 50 साल के, घटा दीजिएगा आपका निकल आएगा। ठीक है, अगला भी लगभग ऐसी, हाँ उसका तो आंसर दिया ज्ञात नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब आंकड़े पर्याप्त दूंगा। एक्स संख्या का औसत y है, आप जानते ही हो। 10 के पहले 3 गुच्छों का औसत 55 है यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा कर दिया। इसका भी एक रूल होता है। औसत कितना है 55 है, क्या किया हर संख्या को 2 से विभाजित कर दो और क्या करना 3 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया 165 बटे 2 82.5 निकल आएगा इसका। और 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12, अंतिम 3 संख्या का 18 है, पांचों का औसत 15 कर लेना भाई। चलो लास्ट बता रहा हूं, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए। सभी का टोटल एवरेज कितना है 60 है। 12 अधिकारियों का कितना है 400, ये वाला क्वेश्चन है ये। 12 अधिकारियों कितना है 400, शेष का कितना है 56 और टोटल का कितना है 60। एलिगेशन लगा दो, इसमें एलिगेशन लगा दो वरना जटिल हो जाएगा। मैं दूसरे को समझा दूंगा आपको, लेकिन लगाना एलिगेशन ही। यहाँ
घटाओ 4, यहाँ घटाओ 340, काट दो 1:85। समझ लेंगे बात को। देखो सभी कामगारों का जो था एवरेज कितना था 60 था, लेकिन उसमें से जो 12 अधिकारी हैं उनका 401 का रेशियो कितना है 1, तो 1 कितना हो गया 12। तो शेष प्रति व्यक्ति औसत 60 है। संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या करोगे 12 से गुणा कर दो भाई से, 12 पंजे 60, 12 96, 1020। ठीक है 1020, 1032 दिया, तो क्या किया उसने, देखो शेष नहीं पूछा है, शेष हो सकता है बाई मिस्टेक आ गया हो, और टोटल बच्चे उसने पूछ किया है, टोटल उसने यहाँ पर पूछा है। ठीक है आइए, ये अब जो भी बचे हुए हैं आपको स्वयं से करना है, उनको जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको स्वयं से कर लेने हैं। देखिए अब थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। 400 कामगार कितने थे, 12 थे, औसत वेतन 400 था, शेष बचे 56 था, टोटल का 66 था, घटा दिया 4 आया, घटा दिया 340 आया, काटा 185 आ गया। अब यहाँ से देखते हैं जो ये वाले हैं ये 12 है, तो ये वाले कितने हो जाएंगे भाई, 1 यूनिट 12 को, तो 85 यूनिट 12 से गुणा की इतना हो गया। टोटल उसने पूछा है तो इसको जोड़ दो और टोटल की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये था आपके औसत भाग 3 का क्विज का सॉल्यूशन। चौथी कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। और भाई मैथ जैसे कंपटीशन आप जान लीजिए, किसी भी कंपटीशन जो आप जाते हैं और वहां पे यदि आपको 40 का क्वेश्चन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो इसमें से बच्चा कितना स्कोर तय करता है ये समझ लीजिए। 30 से लेकर के 40 तक, 30 से लेकर के बच्चा 40 तक एग्जाम में कवर करता है। आप जानते हैं मैथ 100% मार्क्स देता है, और हमारा यहाँ पर क्या स्कोर चल रहा है 40%, 45%, 50%। तो भाई इतने से मैथ में काम नहीं चलने वाला है। यदि आप लेखपाल की तैयारी करते हो, यदि आप पुलिस या एसआई की तैयारी कर रहे हो या बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत जटिल नहीं है, सिंपल से हैं, रूल्स लगाओगे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप मान के चलो कि 40 में से जब तक आप 30 प्लस नहीं जा रहे हो तब तक आपको दिक्कत बनती रहेगी। तो 30 प्लस का मतलब बनता है आपका 4×8 = 75%। मैथ का रिजल्ट 75% होना ही चाहिए। जीएस में रिजल्ट बच्चों का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन करोगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है आपके लिए। तो कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन भाई इसको पढ़िए और रिजल्ट अच्छा आप करिए इसको। ठीक है, दूसरा क्या है, आगे जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, अगला टॉपिक जो भी क्विज का स्टार्ट करूंगा उसको पहले मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको उसकी क्विज कराऊंगा। क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है तो भाई मुझे भी देखो दिक्कत होती है कि 20 क्वेश्चन टैप करने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं 20 क्वेश्चन अपने आप से टैप करें, 20 क्वेश्चन अपने हाथों से टैप करता हूँ आपके लिए, फिर मैं क्विज के रूप में आपको भेजता हूँ, उसमें भी आप रिजल्ट नहीं देते हो तो भाई मुझे भी बुरा लगता है। ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, मेरे पर्सनल टेलीग्राम नंबर पे बताइए। कम से कम आप मुझे बताएं, तो जब आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं आपका समाधान करूंगा। ठीक है ना, तो बताइए जो भी समस्या है और बढ़िया से देखिए। अब मैं आगे जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो कोशिश करो 20 में से 15 प्लस बच्चों का रहना ही चाहिए, तभी भाई आपका सिलेक्शन होगा और तभी मुझे भी खुशी मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आते हैं, क्विज आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए। प्रत्येक जो भी इसमें जुड़ा हुआ है, जो मिशन परिवार का सदस्य बन चुका है, उसका ये फर्ज बनता है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, लोगों को जोड़े। आज आपकी रैंक 20 बच्चों के बीच में आती है, कल जब आपकी रैंक 1000 बच्चों के बीच में आएगी तो मुझे भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि आपने कितनी तैयारी की है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे इन बच्चों में से कितनी रैंक बच्चों की आ रही है। तो ये फर्ज आपका है, मेरी तरफ से जितना बनता है मैं कर रहा हूँ, आपके जो फर्ज है आप उनको पूरा कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।